दोस्तों नमस्कार। कंफ्यूजिंग वर्ड्स की श्रृंखला में सेट नंबर 3 आपके सामने है और वी आर गोइंग टू सी 10 मोर वर्ड्स। 10 शब्द और सीखने जा रहे हैं हम लोग। 10 शब्दों का ये होगा 20 वर्ड्स होंगे। देयर विल बी 20 वर्ड्स और हमको इसमें देखना है जो कन्फ्यूजन होता है वो कैसे होता है। तो इस कन्फ्यूजन को हम लोग हाउ टू रिमूव द कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कैसे रिमूव करेंगे। कोलाइट का मतलब होता है टक्कर लगना। कोलाइड का मतलब टक्कर लगना। तो कोलाइड का जो नाउन बना है वो कोलिजन बना हुआ है। तो कोलिजन का मतलब हो गया टक्कर। देयर वाज ए कोलिजन बिटवीन ए बस एंड ए ट्रक। ट्रक और बस के बीच में एक टक्कर थी। कल्यूड का मतलब होता है, ये वर्ब के रूप में कल्यूड है। कल्यूड का मतलब होता है साठ गांठ करना। तो कल्यूड का क्या हो गया, कल्यूजन। देयर इज अ कल्यूजन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में साठ गांठ है। मतलब क्या है, गुप्त सहमति है किसी काम को, स्पेशली नकारात्मक निगेटिव पीस ऑफ वर्क के लिए हम कल्यूजन कहते हैं। कन्फाइड का मतलब होता है विश्वास करना, दैट इज कॉन्फिडेंट। अगर आप कॉन्फिडेंटे हैं किसी के तो इसका मतलब क्या है, कॉन्फिडेंटे कॉन्फिडेंटे कॉन्फिडेंटे। तो ये हम इसको कहते हैं विश्वास पात्र है कि मतलब हमने कहा कि वह मेरा कॉन्फिडेंट है। और कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि यू आर कॉन्फिडेंट ऑफ डूइंग समथिंग। जैसे हम आपसे कहते हैं आर यू कॉन्फिडेंट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश, क्या आप अंग्रेजी बोलने में आपको क्या है, विश्वस्त हैं, आपको कॉन्फिडेंस है, दैट इज कॉल्ड कॉन्फिडेंट। और वो कॉन्फिडेंट 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 ये हो जाएगा। डेप्रिशिएट जो होता है मूल्य का घटना, ह्रास होना। जैसे अगर हम ये कहते हैं कि मैंने ये प्रॉपर्टी ली थी और इस प्रॉपर्टी का जो मूल्य है वो प्रॉपर्टी अप्रिशिएट की। तो अप्रिशिएट इज दस एंटोनिम, इसका डेप्रिशिएट का एंटोनिम है। तो अप्रिशिएट करेगी तो इसका मतलब ऊपर बढ़ेगी। यानी मान लीजिए कि हमने 10 लाख की कोई प्रॉपर्टी ली, तो वो प्रॉपर्टी अगर मान लीजिए 12 लाख की हो तो 2 लाख अप्रिशिएशन हो गया, अप्रिशिएट हो गया। लेकिन उसके बजाय अगर वो घट गई 8 लाख पे आ गई तो दैट इज डेप्रिशिएट, उसका नाउन होता है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएट मूल्य का घटना। और दूसरा जो वर्ड दिया गया दैट इज डेप्रिकेट। तो डेप्रिकेट का मतलब होता है विरोध करना। तो विरोध करना क्या हो जाएगा, ही इज ए पर्सन ऑफ नेगेटिव मेंटेलिटी, वह नकारात्मक सोच का व्यक्ति है। दैट इज वाई ही ऑलवेज डेप्रिकेट्स, इसलिए वो हमेशा क्या करता है, डेप्रिकेट करता है, विरोध करता है। डेयरी और ध्यान दीजिएगा डायरी, बोथ आर डिफरेंस। डिफरेंट क्या है, डेयरी जो होता है DAI है और डायरी में क्या है, DIA है। नोट स्पेलिंग, जो स्पेलिंग है दोनों की उसको आप थोड़ा ध्यान देंगे। डायरी और डेयरी, तो ये जो दिया गया है डेयरी, पहले DAI और डायरी DIA। डेयरी का मतलब आप लोग जानते हैं, बहुत अच्छे जानते हैं, दुग्धशाला जहाँ से हम लोग दूध वगैरह लेते हैं। और डायरी, डायरी का मतलब हिंदी जो होती है वो दैनिंदनी होती है, एक्चुअली दैनिंदनी, जिस पे हम अपनी चीज़ों को लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड डायरी। नंबर 25, डियर एंड डियर, दोनों में अंतर समझिएगा। जो पहला डियर दिया गया है वह प्री है और जो दूसरा डियर दिया गया है वह डियर, डियर, वो डियर, डियर, वो डियर, डियर, ये दोनों दिया गया है। तो डियर का मतलब जो होता है डियर, ये प्री भी होता है और महंगा भी होता है, राइट। और ये डियर, ये हिरण है। माई डियर, ध्यान दीजिएगा, जैसे अगर हम बोलते हैं डियर, योर डियर इज वेरी डियर, ये एक सेंटेंस है। डियर, योर डियर इज वेरी डियर, तो मैंने कहा प्रिय, तुम्हारा हिरण बहुत महंगा है। तो डियर जो आपका डियर, ये क्या हो गया, ये प्रिय या महंगा हो गया। डियर, ये क्या हो गया, हिरण हो गया। डिफाई का मतलब होता है चुनौती देना। तो जैसे हम बोलते हैं कि ही हैज़ नो गट्स टू डिफाई यू, भाव क्या है, उसके पास आपको चुनौती देने का, आपके विरोध करने का कोई हिम्मत नहीं है। डी5 जो होता है, अंतर समझिएगा, हियर यू फाइंड आई, D5 का मतलब होता है, D5
इसका मतलब होता है देवता समान। तो स्टूडेंट्स, सम स्टूडेंट्स डीफाई दियर टीचर्स, कुछ विद्यार्थी अपने अध्यापकों को देवता के समान पूजते हैं, देवत्व उनमें देखते हैं, दैट इज डीफाई। डाई, इसका मतलब मरना। ही डैड ऑफ कॉलरा, ठीक है, वह कॉलरा से मर गया। डाई, ये जो दिया गया है रंगना होता है, तो यू मस्ट डाई दीज थिंग्स, आपको इन चीज़ों को रंग देना चाहिए। इलेजिबल का मतलब होता है चुना जाने योग्य। इसका मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए, पात्र होता है। तो यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, भाव क्या है, आप इस पद के लिए योग्य हैं। मतलब क्या हो गया, ध्यान रखेंगे इसको। जैसे अगर मान लीजिए कहते कोई वैकेंसी, देयर इज सम वैकेंसी और देयर a graduate degree is needed, a graduate degree is required, you are a graduate, that is why I can say that you are eligible for this post। अब आप चुने जाएंगे नहीं चुने जाएंगे अलग बात हो गई, लेकिन उस पद के लिए आप क्या हैं, आप योग्य हैं, आप पात्र हैं, दैट इज एलिजिबल। इलेजिबल, लेजिबल और इलेजिबल, अगर हम इल हटा दें यहाँ से तो क्या हो जाएगा दैट कैन बी रेड, मीन्स रीडेबल हो गया। इल जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इलेजिबल होता है दैट विच कैनॉट बी रेड, जिसे पढ़ा नहीं जा सकता है। नॉट रीडेबल, दैट इज इलेजिबल। जैसे हम कहते हैं योर हैंड राइटिंग इज इलेजिबल, आपकी हैंड राइटिंग इलेजिबल है, मतलब अपठनीय है। नेक्स्ट वन इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब प्रसिद्ध होता है, और इमिनेंट का मतलब होता है आसन्न होता है, मतलब जो अभी होने वाला, शीघ्र होने वाला है। तो हम इसको ये कहते हैं एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब ये होता है प्रसिद्ध। मिस्टर शर्मा इज एन एमिनेंट टीचर, मिस्टर शर्मा एक प्रसिद्ध, एक प्रख्यात अध्यापक हैं। उसी प्रकार से हम कहते हैं द वैकेंसी ऑफ सीजीएल इज इमिनेंट, बहुत जल्दी आने वाली है। तो इमिनेंट है, शीघ्र होने वाली, जल्दी आने वाली है। ईगोइस्ट का मतलब स्वार्थी व्यक्ति होता है, और ईगोटिस्ट, ये छूट गया संयोग से। ईगोटिस्ट का मतलब होता है आत्मश्लाघी, यानी ऐसा व्यक्ति आत्मश्लाघी जो अपनी ही बात बार बार कहता है। टी फॉर टॉक होता है, और ईगो का मतलब आई होता है। तो यहाँ पे आप ईगोइस्ट को देखेंगे कि द पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स अबाउट आई, जो हमेशा अपने बारे में सोचता है। अगर कोई व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है तो इसका मतलब वो क्या है, स्वार्थी है। और द पर्सन हु टॉक्स, टी फॉर टॉक, जो अपने बारे में बात करता है वह क्या होता है, वह आत्मश्लाघी होता है। तो ईगोइस्ट ये हो गया, ईगोटिस्ट ये, अंतर समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।